हेलो चैम्पियंस। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि हमें नोट्स कैसे बनाने हैं। पहला क्वेश्चन जो तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा, यार नोट्स बनाने क्यों है, इतना स्टडी मटेरियल तो रखा है हमारे पास, उसी से पढ़ लेंगे। तो यार देखो, फर्स्टली जो तुम्हारा स्टडी मटेरियल है या सिलेबस है वो बहुत वास्ट है। उतना सारा बार बार रिवाइज करना पॉसिबल नहीं है। तो मैक्सिमम पोर्शन को मिनिमम टाइम में कवर करने के लिए हम लोग नोट्स बनाते हैं। सेकेंड पॉइंट, अगर अपने हाथ से लिख के नोट्स बनाते हो ना तो अपनी राइटिंग ना जल्दी समझ आ जाती है। तो वो एक तरीका पॉइंट होता है। और तीसरा जो एडवांटेज होता है नोट्स बनाने का वो ये होता है कि जब आप एक बार नोट्स बनाते हो यानी लिखते हो तो लिखा हुआ आपके मेमोरी में फिट हो जाता है। तो ये कुछ रीजंस थे जो अपने आप में बहुत बड़े रीजंस हैं आपके नोट्स बनाने के लिए। तो अगर तुमने डिसाइड कर ही लिया है नोट्स बनाने हैं तो कैसे बनाने हैं उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। पहला पॉइंट कि तुम्हें अपने साथ में 4 कलर के पेन्स मिनिमम रखने हैं एंड 2 हाइलाइटर्स। ब्लू, ब्लैक, रेड, ग्रीन, ये 4 पेन्स होंगे। और हाइलाइटर मैं जो यूजुअली यूज़ करती थी वो था पिंक कलर एंड येलो कलर। तो ये हाइलाइटर्स थे और ये पेन्स थे। इनसे क्या होगा, आप अलग अलग पॉइंट्स को, जैसे हेडिंग आप एक कलर से लिख दो ब्लैक कलर से, उसके अंदर का मटेरियल ब्लू कलर से लिख दो। कुछ बहुत टिपिकल सा या टफ सा पॉइंट है या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसे रेड से लिख दो। और कोई ऐसी चीज़ें जो उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है या उसको आपको डिफरेंटली मार्क करना है तो उसे आप ग्रीन से लिख दो। तो ऐसे आपके लिए चीज़ें समझना आसान हो जाता है, आप कैटेगराइज कर लेते हो चीज़ों को। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। नोटेशंस यूज़ करो यार। नोटेशंस फॉर एग्जांपल, अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो, आप जेई के लिए प्रिपेयर करते हो, नीट के लिए प्रिपेयर करते हो और बोर्ड्स के लिए, तो मटेरियल तो सेम ही होता है यूजुअली। तो आपको क्या करना है, जो चीज़ आपको लगता है कि बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर बी लिख के उस पर सर्कल बना दो। या जो लगता है आपको जेई के लिए इंपॉर्टेंट है उसे जेई मार्क कर दो। तो ऐसे करके आप कैटेगराइजेशन कर सकते हो। जब भी आप नोट्स बनाते हो तो हमेशा यूज़ किया करो कि आप ट्राई करो कि शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ करो बड़े बड़े टर्म्स के लिए। फॉर एग्जाम्पल डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स पूरा ना लिख के डीवीआर लिख दो। नाउ डीवीआर इज़ फॉर दो जो कॉमर्स स्टूडेंट्स होंगे उन्हें पता होगा, पर जो साइंस और ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट्स वो अपने शॉर्ट फॉर्म्स बना सकते हैं। डीवीआर भी उतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, पर आपके लिए बस एग्जाम्पल था। और इस डीवीआर को ना एक ग्लॉसरी शीट के अंदर लिख दो कि मैंने डीवीआर यूज़ किया डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स के लिए, ताकि इनकेस आप फ्यूचर में ना रिकॉल कर पाओ कि यार ये शॉर्ट फॉर्म किस लिए था, तो आप उस ग्लॉसरी शीट को रेफर कर सकते हो। तो ये नोटेशंस आप यूज़ कर सकते हो। जब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो तो वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर दो या हाईलाइट कर दो और 2 स्टार्स लगा दो, 1 स्टार लगा दो, 3 स्टार लगा दो फॉर मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन। तो ये नोटेशंस आप यूज़ कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि हिंदी में आप लिखना स्टार्ट करो उन चीज़ों को जो आपको लगता है कि आपके लिए समझना मुश्किल थी। फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन जो था इसके अंदर ये जो पॉइंट था, पॉइंट नंबर सी, ये मेरे को एक बार में नहीं समझा था कि ये क्या बोलना चाह रहा है। तो मैंने ऊपर लिख दिया, नया शेयर्स इशू किए बिना तुम कितने रुपीज़ की कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर सकते हो अगर रिटेन अर्निंग्स तुम्हारे पास हो। तो ऐसे करके मेरे को नेक्स्ट टाइम से समझ आ गया कि इस क्वेश्चन का एक्चुअल में मतलब क्या है। तो ये चीज़ आप कर सकते हो अपने साथ भी, चाहे वो थ्योरी हो चाहे प्रैक्टिकल हो। आप हिंदी में लिख लो कोई डिफिकल्ट कॉम्प्लेक्स लाइन जो आपको नहीं समझ आ रही है। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं हम लोग एक पॉइंट कि अगर आप बड़े बड़े नोट्स बना रहे हो तो आपको लगेगा यार इनको हम लोग फाइनल एग्जाम में रिवाइज कैसे करेंगे। तो आपको सिंपल है, उस नोट्स को ही आपको शॉर्ट नोट्स में कन्वर्ट करना है। कैसे, कोई ऐसा एग्जाम्पल, कोई ऐसा पॉइंट जो आपको लगता है मैंने मल्टीपल रिविजन में इतना कर लिया है कि अब आगे रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, उससे पूरा करके ऐसे ब्रैकेट बना के ऐसे क्रॉस लगा दो और ऊपर लिख दो NNR यानी नो नीड टू रिवाइज। तो ऐसे आप अगले टाइम पे उस चीज़ को रिवाइज नहीं करोगे और आपके जो बड़े नोट्स हैं वो धीरे 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 छोटे होते जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट कि गलत चीज़ को काट कर सही लिखो। देखो, हमारे माइंड के 2 तरीके होते हैं सोचने के। पहला तो खुद का तरीका जो हमारी IQ होती है उसके बेसिस पे हम लोग कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और सेकंड होता है सही तरीका जिससे हमें क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए। तो इनिशियल स्टेज पे तो आप अपना ही दिमाग लगा रहे होते हो, तो आप ना अपने दिमाग लगा के जो आंसर आ रहा है उसको लिखो और उससे पूरा काटो और उसके बाद उससे सही तरीका लिखो। इससे क्या होता है, एक एग्जाम्पल से आपको समझाती हूँ। जैसे कि ये जो क्वेश्चन था हमारे पास, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट था एक, तो इसके अंदर में डेबिट साइड में मेरे को था कि 12 मंथ्स का जो आउटस्टैंडिंग फिगर है एक्सपेंसेस का वो ऊपर ऑलरेडी 5 मंथ्स वाले में इंक्लूडेड है, तो उसको अलग से नहीं निकालना। तो उसे क्रॉस करके मैंने लिख दिया ऊपर इंक्लूडेड। तो ऐसे करके मेरे को बाद में याद रहेगा कि हाँ ऐसा नहीं करना है मुझे। इन्हीं को हम लोग मिस्टेक नोट्स का भी नाम देते हैं कि आप इनमें तो आप काटापिटी कर लो ये मेन नोट्स में, साथ में आप एक मिस्टेक नोट्स बताते चलो जिसके अंदर आप धीरे धीरे क्वेश्चन बैंक सॉल्व करते हो। फर्स्ट टाइम में तो क्वेश्चन बैंक सॉल्व करते नहीं हो, नोट्स तो पहली बार में बन जाते हैं। तो जैसे जैसे आप चीज़ें करते जाते हो और चीज़ें मॉक एग्जाम्स देते हो, ये करते हो वो करते हो, तो आपको समझ आता है कि कहाँ कहाँ मेरी मिस्टेक्स हो रही हैं। उन मिस्टेक्स को भी आप नोट डाउन कर दो। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा है कि पुट फोकस ऑन डेट्स, 9 मंथ्स 11 मंथ्स जो भी है पीरियड उस पर फोकस करो, क्योंकि यूजुअली मैं भूल के 12 मंथ्स का लगा देती थी। तो उस पर ऐसे मेरे को ध्यान रहेगा कि हाँ ये मेरी गलती हो जाती है, तो मैं अगली बार से ध्यान रखूंगी। तो ऐसे मिस्टेक नोट्स आप बना सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट इज कि आप चार्ट्स बनाना स्टार्ट करो। चार्ट्स इन द सेंस ट्री डायग्राम्स। तो उससे उससे क्या होगा ना, आप ज़्यादा पोर्शन को लेस स्पेस में कवर करोगे और एक फिगर्स देख के ना हमारे दिमाग को पिक्चर्स जल्दी क्लियर होते हैं, तो आपके दिमाग में सेट जल्दी होगा। तो आप चार्ट्स बना सकते हो। नेक्स्ट इस छत पे लिखना स्टार्ट करो। छत पे मतलब मार्जिन के ऊपर। आपकी जो कॉपी होती है उसके अंदर पूरे लाइंस बने होते हैं, उसके ऊपर मार्जिन होता है। उस मार्जिन पे आप यहाँ ऊपर
प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के केस में कोई इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको ध्यान आ रहा है वो लिख सकते हो, या कोई उस पूरे पेज पे क्या लिखा है उसका क्रक्स लिख सकते हो, ये सारा आप छत पे लिख सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट इज हर लेक्चर के बाद एक लाइन खींचो। कोई मार्कर ले लो या हाइलाइटर ले लो, उससे हर एक लेक्चर के बाद लाइन खींचो। ऐसे आप क्या करोगे कि आपको याद रहेगा कि ये हम लोग ने नेक्स्ट ये टॉपिक पर्टिकुलर हमने नेक्स्ट लेक्चर में कवर किया है। तो ऐसे अगर मान लो आपको कोई दिक्कत आती है फ्यूचर में नोट्स पढ़ते वक्त, यार ये समझ नहीं आ रहा पॉइंट, तो आप उस लेक्चर को रेफर कर सकते हो। इसलिए आप मार्क कर लो और उसके नीचे लिख दो लेक्चर नंबर दिस या डेट दिस, तो आप ऐसे रेफर कर सकते हो इजीली उन चीज़ों को। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हर एक चैप्टर के बाद आपने 4 पेजेस एटलीस्ट 2 शीट्स या 4 पेजेस जो बोल लो वो छोड़ने ही हैं, वो अपने मिस्टेक नोट्स के लिए या कोई ऐसा पॉइंट जो आप भूल जाते हो या समय के साथ आपको पता चलती है वो सारे नोट डाउन करने के लिए आपको एटलीस्ट 4 पेजेस छोड़ने ही छोड़ने हैं। नेक्स्ट आता है कि कभी आप डीमोटिवेटेड फील करो तो क्या करूँ, तो ये सारी चीज़ों को हैंडल करने के लिए सिंपल है, आप अपनी जो कॉपी है ना उसके कवर पेज पे लिख दो डू नाउ और रिग्रेट लेटर। ये मेरा कोटेशन था, आपके लिए जो भी वर्क करे आप वो लिख दो। बेसिकली पॉइंट ये है कि पढ़ने का उतना किसी को भी मन नहीं करता कि वो दिन भर पढ़े, लेकिन जब अपना एम याद रहता है ना दिमाग में तो शायद हम लोग पढ़ पाते हैं। नेक्स्ट कि भाई मेरे पास उतना टाइम नहीं है नोट्स बनाने का। फॉर एग्जांपल मेरे केस में भी ऐसा हुआ था कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट सब्जेक्ट के अंदर या ऑडिट सब्जेक्ट के अंदर मैंने नोट्स नहीं बनाए थे, बिकॉज आप बहुत बार होता है ना कि आपके पास टाइम बचता ही नहीं है इतने सारे सब्जेक्ट्स कवर करने, तो क्या करें, तब आप समरी बुक्स खरीदते हो। तो कोई उसमें हार्म नहीं है, वो आपकी अपनी डिसीजन है। तो आप समरी बुक जब भी लेते हो ना तो साथ में स्टिकी नोट्स रखो, क्योंकि समरी बुक के अंदर कोई ना कोई पॉइंट तो मिसिंग होगा ही होगा। तो उस स्टिकी नोट को लगा के उस पॉइंट को कवर करो, यानी अपनी जो इनकम्प्लीट समरी बुक है उसको कंप्लीट नोट्स बनाओ, राइट। नाउ समरी बुक पढ़ते वक्त ध्यान रखना कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो बार बार ही आए हैं। फॉर एग्जांपल मैंने स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के अंदर लिया हुआ था नोट्स, तो इसके अंदर मैंने ये स्ट्रैटेजी प्रोएक्टिव और रिएक्टिव ये क्वेश्चन बहुत बार ही आया था और उसी बार के आरटीपी में भी आया था, तो मैंने उसको ऐसा हाईलाइट करके रख दिया है। और उसके नीचे देखो ये पॉइंट जो है अबांडन स्ट्रैटेजी फीचर्स, ये मेरे लिए उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे क्योंकि ये आगे कवर्ड थे उसी नोट्स में, तो मैंने उनको क्रॉस कर दिया है ताकि बाद में रिविजन करते वक्त इस चीज़ को मैं ना रीड करूँ और मेरा टाइम बच जाए। तो ऐसे करके क्रॉस कर सकते हो इररिलेवेंट पॉइंट्स को अपने। नाउ स्टेटमेंट्स भी कुछ होते हैं आपके बुक्स में जो आपको समरी बुक्स में भी दिए होते हैं, जो आपको लगता है कि ये जस्टिफाई, इल्यूसिडेट, इलैबोरेट, एक्सप्लेन ऐसे करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उन स्टेटमेंट्स को भी हाईलाइट कर देना उन्हीं नोट्स के अंदर में, और कीवर्ड्स को प्लीज़ हाईलाइट कर देना थियरी सब्जेक्ट्स में मोस्ट इंपॉर्टेंटली, क्योंकि वो कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर इन केस ऑफ प्रैक्टिकल एग्जाम्स आप पूरे इंपॉर्टेंट पॉइंट को ही मार्क कर सकते हो इंपॉर्टेंट हाईलाइट करके या लिख के। फॉर एग्जाम्पल इधर मैंने यहाँ पॉइंट सी को वेरी इंपॉर्टेंट और पॉइंट डी को इंपॉर्टेंट मार्क कर रखा है। नाउ मूविंग ऑन टू द सब्जेक्ट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स, उनमें नोट्स में क्या होता है। तो देखो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के अंदर आपको फॉर्मूलाज लिखने होते हैं, कॉन्सेप्ट्स लिखने होते हैं, और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए उनके एग्जाम्पल्स लिखने होते हैं कि इस कॉन्सेप्ट से ऐसे टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। विथ टाइम वो क्वेश्चंस ईजी हो जाते हैं आपके लिए रिवाइज करना, तो आप उन्हें क्रॉस कर सकते हो, अपने नोट्स को शॉर्ट बना सकते हो जो मैंने पहले डिस्कस किया। और साथ में आपने मिस्टेक्स लिखनी होती है कि इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं ऐसे सॉल्व करना है। नाउ एक और पॉइंट जो मैंने बताया ही था हिंदी वाला कि हिंदी में लिख देना कोई पॉइंट को, या कोई यूनिक एडजस्टमेंट आपको लिखता है तो आप उसको अपने अकाउंट्स के नोट्स में या प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के नोट्स में लिख दो कि ये यूनिक एडजस्टमेंट थी तो इसका सॉल्यूशन ऐसे होगा। तो वो सारे पॉइंट्स आपके होंगे, बल्कि आपके खुद के नोट्स भी हाईलाइटेड होने चाहिए, आपके खुद के नोट्स में भी कीवर्ड्स हाईलाइटेड होने चाहिए। जो थ्योरी सब्जेक्ट्स के नोट्स बनाओगे उसमें पूरी गाथा नहीं लिखोगे तुम ना, वरना बुक और तुम्हारे नोट्स में फ़र्क ही क्या हो जाएगा। तो तुमने क्या करना है, तुमने सिर्फ कीवर्ड्स बुलेट पॉइंट्स लिखने हैं, हर टॉपिक के अंदर क्या कीवर्ड्स थे वो तुम्हें लिखने हैं ताकि रिविजन में तुम्हें आसानी हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। आई होप आपको थोड़ा बहुत मतलब आइडिया मिला होगा कैसे क्या काम होगा, राइट। अच्छा, एक और पॉइंट है, डिजिटल नोट्स मत बनाना। डिजिटल नोट्स में बहुत देर तक पढ़ते हो, आँख में दर्द होने लगता है, फिर तुम लॉन्ग सिटिंग नहीं कर पाते हो, तो दिक्कत तुम्हें को होती है। नाउ आपको मैंने वीडियो दे दी है, आपका काम क्या है, पढ़ना, अच्छे नोट्स बनाना, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपको किस टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए। और एक काम तो करना है, तुम्हें पता ही है, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, बिकॉज मुझे पता है वैल्यू एडिशन तो हो ही रही है, तुम्हें पता नहीं क्यों सब्सक्राइब नहीं करना है। तो यार कर दो, किस चीज़ का वेट है। और मैं आप सबसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर कुछ और यूजफुल टिप्स के साथ। बाय।